हेलो इंजीनियर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, आज मैं साइट में हूं अवेलेबल और हमारे जो ट्रेनीज़ है वह परफॉर्म कर रहे हैं प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग मतलब रोड का सर्वे कैसे किया जाता है ये वो पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। किस तरीके से रीडिंग्स लिया जाता है, कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है, कैसे आरएल को निकाला जाता है, ये सारी चीज़ वो कर रहे हैं। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कटिंग और फिलिंग कितना आने वाला है, कैसे फॉर्मेशन लेवल तैयार होगा, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखने वाले। तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर 2024 से हमारी नई बैचेस स्टार्ट हो रही है सिविल गुरुजी भिलाई में। कॉल कर सकते हैं आप 9522181234 पे और पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्या क्या आप सीखने वाले हो और क्या वैल्यू ऐड करने वाला है आपके करियर में, ये आप ज़रूर पता करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि प्रोफाइल लेवलिंग क्या होता है और किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोफाइल लेवलिंग मतलब होता है रोड बनाने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल लेवलिंग। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो रोड है, देखिए यहाँ आपको यहाँ पे गड्ढे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और आगे आप देखेंगे, आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कहीं भी आपको फ्लैट परफेक्ट शेप आपको दिख रहा नहीं है। तो ये जो नेचुरली यहाँ पे हमारा जो सतह दिख रहा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल जिसको मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें क्या होने वाला है कि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में हमारे जो ट्रेनीज़ है वो हर एक पॉइंट का, जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे मार्किंग देख रहे हैं कि यहाँ पे चूने की मार्किंग आपको दिख रही है। रोड की चौड़ाई जो बनने वाली है, ये 4 मीटर के करीब रोड की चौड़ाई हम बनाने वाले हैं। तो ये रोड की चौड़ाई में टोटल जो विड्थ यहाँ पे दिख रही है तो 4 मीटर है, जिसमें से इतना जो रीडिंग लिया जा रहा है ये 2-2 मीटर के इंटरवल में रीडिंग लिया जा रहा है। आप चाहे तो अगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डेप्थ मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा गहराई मिल रही है, ज़्यादा ऊपर उठा हुआ मिल रहा है आपको अगर नेचर इसका, तो आप नंबर ऑफ़ रीडिंग्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हम ले रहे हैं 3 रीडिंग्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं IS1 रीडिंग, IS2 रीडिंग और IS3 रीडिंग हम लेने वाले और इन तीनों को करेंगे एवरेजिंग और उसके बाद में एक लाइन बनेगी और वो होगा प्रोफाइल। तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि फॉर्मेशन लेवल जो होने वाला है हमारा क्या हो सकता है। तो सर्वे जो किया जाता है, बेसिकली हमको 2 बार यहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा। शुरू में जब हम इस प्रोफाइल को समझेंगे कि एग्जैक्टली ग्राउंड का नेचर क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला सर्वे होगा वो होगा कुछ समय बाद, जब हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर पूरा प्रिपेयर कर लेगा कि किस तरीके से हमारा प्रोफाइल जो फॉर्मेशन लेवल है वो कैसा बनने वाला है, कितने हाइट में बनाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं ये जो रोड है, मेन हाईवे आपको दिख रहा है, वहाँ से ये नीचे वाली जो रोड है ये बनने वाली है ना। तो कितना हमें रखना है, क्या हमें फॉर्मेशन लेवल मतलब उसमें पूरी फीलिंग करते हुए क्या इसकी हाइट इतनी बढ़ा के रखनी है या फिर हम थोड़ा कम नीचे रखेंगे या और बढ़ाएंगे, ये डिसाइड करेगा हमारा हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर। डिज़ाइन के कंसिडरेशन में सारे वो टेस्ट परफॉर्म करते हुए, सारे वो साइट इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल सर्वे होगा और वहाँ से रोड बनना स्टार्ट होगा। तो गाइज़, ये जो लंबा प्रोसेस है इसको समझेंगे और आगे चलते हैं। अभी जो काम चल रहा है वो ये है कि जो सर्वे परफॉर्म किया जा रहा है, किस तरीके से रीडिंग्स ले रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे ट्रेनीज़ जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं और मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ये होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो कुछ ट्रेनीज़ आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस चल रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन टेबल में मार्किंग कर रहे हैं और वहाँ पे रीडिंग लिया जा रहा है। ऑटो लेवल मशीन है और ऑटो लेवल की मदद से रीडिंग्स लिया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये है हमारा लेवलिंग स्टाफ और इस लेवलिंग स्टाफ में देखा जा रहा है कि क्या एलिवेशन आने वाला है, उस हिसाब से न्यू आरएल हम पता करेंगे। मतलब जो एक्चुअल ये सतह है ये कितनी हाइट में रेफरेंस है, और रेफरेंस क्या है हमारा मीन सी लेवल से बेंचमार्क, और बेंचमार्क से ये सारे रेफरेंसेस हम पता करने वाले हैं कितने कितने हाइट है, ठीक। इस तरीके से क्या होगा कि ग्राउंड के नेचर को हम समझेंगे कि कहाँ पे हमको स्लोप मेंटेन करना है। अगर रोड बनाना है फॉर एग्जांपल, तो रोड एकदम परफेक्ट सीधी नहीं होती,
आपको स्लोप को मेंटेन करना पड़ता है गाइस। स्लोप मेंटेन करेंगे ताकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत आसानी हो, तो स्लोप को कैम्बर वाइज भी प्रोवाइड करना पड़ता है और इस तरफ भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब आरएल को कैलकुलेट करने के बाद। तो ये सारी जो चीज़ है ये परफॉर्म चल रहा है यहाँ पे पूरा। 2 टीम आपको डिवाइड आपको दिख रही है कि उस तरफ रोड को एक्सटेंड किया जा रहा है, वो आगे दिख रहा है आपको बाकी टीम, और एक टीम आपको यहाँ पे परफॉर्म करते हुए दिख रही है। तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आइए इस तरफ। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा मैनुअल है। सिविल गुरुजी के करिकुलम में सर्वे जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे मैनुअल्स कवर होंगे। तो कंटूर, जैसे कल के वीडियो में आपने देखा होगा, कंटूर हमने कवर कर लिया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और इसमें आप देखिए कि ये जो आपको प्रोफाइल दिख रहा है, यहाँ पे आप डायग्राम देख पाएंगे प्रोफाइल लेवलिंग का। ये क्रॉस सेक्शन वाइज आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड आपको दिख रहा है, ठीक है। और हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कितने हाइट में, जो हमने रीडिंग्स ली हैं उसके हिसाब से ये समझ आ रहा है कितने हाइट में। फिर हम बेंचमार्क के रेफरेंस से ये पता कर पाएंगे कि इसका आरएल क्या है, इसका रिड्यूस लेवल कितना है, और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रोफाइल कैसे बनेगी और कैसे बनाना है और कितना कट करना है, कितना फिल करना है। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रोफाइल लेवलिंग का ऑब्जर्वेशन टेबल, और इस प्रोफाइल लेवलिंग के ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। सीरियल नंबर आपको दिख रही है, तो बहुत आसानी से मैंने सीरियल लेवल की मार्किंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 जितना हमको रोड की जो जितनी लंबाई है, टोटल रोड जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है, उसको विभिन्न पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, चेनेज में डिवाइड करना है। चेनेज का मतलब यहाँ पे ये होगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे चेनेज का क्या मतलब है एग्जैक्टली। आप, क्योंकि ये छोटी रोड है, ज़्यादा लंबाई में रोड नहीं है, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ये जो मार्किंग आपको दिख रही है, ये उसके साथ ये दूसरी जो मार्किंग दिख रही है, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको मैं चेनेज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो 4 मीटर के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है। आगे जब बहुत ही दूर दूर में हमको किलोमीटर्स में रोड बनाने पड़ता है, तो ये चेनेज का जो वैल्यू है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। 20-20 मीटर, 50-50 मीटर, इस तरीके से भी चेनेज लिया जाता है, और ऐसे दूरी में रीडिंग्स लिया जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे आप चेनेज दिख रहे हैं, तो यहाँ 4-4 मीटर का चेनेज लिए, मतलब स्टेशन और चेनेज लिया जा रहा है। तो ए स्टेशन, बी स्टेशन, सी, डी, ई, इस तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। और सबसे पहले रीडिंग हमेशा लेनी चाहिए आपको बेंचमार्क में, ठीक। तो वो पहली रीडिंग जो होगी वो बैक साइड कहलाएगी, उसकी रीडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। और आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट साइड्स, मतलब आईएएस की जो भी रीडिंग्स है वो हमको यहाँ पे लिखनी है। जैसे आप देख रहे हैं एलएचएस लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी रीडिंग हम ले रहे हैं, देखिए इन्होंने इस तरीके से ग्राफ बनाया है। यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, देखिए वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये इस तरफ वाली जो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड रीडिंग। वो बीच में आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, और वो जो लास्ट वाला है वो राइट हैंड साइड रीडिंग कहला रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 3 रीडिंग लिया, इसलिए लेफ्ट हैंड, सेंटर लाइन, राइट हैंड साइड। अगर कभी ऐसा हो कि हमें रोड की चौड़ाई ज़्यादा मिले, मान लीजिए 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, तो ये जो नंबर ऑफ रीडिंग्स है ना, 1 2 3, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये आप एक्सेल में प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से, ठीक है, और वहाँ पे ये नंबर्स बढ़ा सकते हैं। उस समय आप लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर लाइन, आरएचएस ये ना देते हुए, डिनोट ना करते हुए, आप A1, A2, A3, सेंटर लाइन, A5, A6 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, या कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोशन में कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है उसकी एवरेजिंग करनी है, ठीक है। एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 करना है। ये तीनों की रीडिंग डिवाइड बाय 3 हमने किया, क्योंकि 3 रीडिंग लिया हमने, 5 रीडिंग लेते हैं तो डिवाइड बाय 5 करते हैं, और इस तरीके से पूरे आईएएस की यहाँ पे रीडिंग्स मेंटेन किया जाएगा। और लास्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे देखिए ये जो पेड़ है, अगर ये पेड़ थोड़ा सा और झुका रहता, ठीक है, तो वो जो रीडिंग्स देख पा रहे हैं वो रीडिंग नहीं देख पाता, स्टाफ को वो सेट नहीं कर पाता, ठीक है, देख नहीं पाते। इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ से अपनी पोजीशन को शिफ्ट करनी पड़ रही है, मतलब चेंज करना पड़ रहा है पॉइंट। ये जो दिख रहा है, स्टाफ को हम चेंज करते दूसरे जगह में और फिर रीडिंग लेते, तो एफएस जो है ना वो वैल्यूज़ बढ़ जाती है। मतलब अभी जो एफएस आएगी, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट रीडिंग ले रहे इन लोग, चेंज नहीं कर रहे, फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे एफएस जो आएगा ये फाइनल आएगा। लेकिन अगर फ्लाई कर करके रीडिंग लेते हैं, ये मतलब स्टेशन को शिफ्ट कर करके रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पे एफएस की वैल्यूज़ आपको और देखने मिलती, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। और राइज एंड फॉल, देखिए मैथमेटिकली राइज एंड फॉल मेथड है, एचआई मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं।
किसी भी तरीके से आपको निकालना है आरएल निकालने के लिए जो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया राइज एंड फॉल मेथड और इसकी हेल्प से बहुत आसानी से आरएल्स को कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे गाइस। अब आगे आप देखेंगे अगले वीडियो में मैं आपको सारा चीज़ डिटेल बताऊँगा कि किस तरीके से कैसे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यहाँ दिख रहे हैं अर्थवर्क मतलब पूरा मिट्टी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये जो सतह आपको दिख रहा है यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हम बैठाने वाले वो कैसे करेंगे इस रीडिंग की मदद से। मतलब यहाँ पे जो रीडिंग ये इंजीनियर्स अभी करने वाले तो रीडिंग्स जो आने वाली है उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे तो ये मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए कल का जो वीडियो आएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। और लर्निंग के लिए सिविल गुरुजी हमेशा एक कदम आगे रहता है आपको सिखाने के लिए। तो सीखना चाहते हैं तो आना ज़रूरी है, मिलिए मुझसे, ज्वाइन कर सकते हैं सिविल गुरुजी। कॉल करें 9522181234 पे, इस नंबर पे कॉल करें, सारी डिटेल्स की जानकारी लें और उसके बाद हमें ज्वाइन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंजीनियर्स, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।